सलाम दोस्तों, आज हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की जिंदगी का दूसरा हिस्सा पेश करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। पादरी मॉर्विन बायर हमें यीशु मसीह की जिंदगी और हम में उसकी जिंदगी के बारे में तालीम दे रहे हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, अगर आप मसीही हैं, तो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी आप में रखी है और जो तालीम आप देखने वाले हैं, हम उसके लिए बहुत पुरजोश हैं और बहुत मुबारक हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हम में रखी है। तो आए अब हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की जिंदगी की तालीम को सीखते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। वो मसा, जैसा कि हमने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ा था, वो बहुत ताकतवर था, ऐसा कि लोग खड़े भी ना हो सकें। और यीशु के नाम में मसा करना वो उससे भी बड़ा था। और शरीरों ने उसे रद्द कर दिया। सब लोगों ने नहीं, लेकिन खुदा के लोगों ने, तमाम रहनुमाओं ने रद्द कर दिया। पहले यूहन्ना में और फिर यीशु में मुस्तरद कर दिया। और बराए करम मेरे साथ इस छोटी सी और सादा हकीकत को समझें। हतमी फैसले में बनीनो इंसान का फैसला उसके मुताबिक नहीं किया जाएगा जो हमने नजरिया और अलूहियत के साथ किया, और हमारा फैसला रूल कुदुस के मसा के मुताबिक किया जाएगा कि हमने उसके साथ क्या किया। चाहे हमने उसकी मौजूदगी को कबूल किया है या रद्द किया है, जी ऐसा ही है। चाहे हम इस बात को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है, अगरचे हमें फहम की जरूरत है। क्या हमें फहम की जरूरत है? जी, हमें जरूरत है। लेकिन हम इल्मियत के साथ जो कुछ भी करते हैं वो हमारी तकदीर का फैसला नहीं करेगा, लेकिन हम उसकी मौजूदगी के साथ जो कुछ करते हैं वो जरूर करेगा। वो उन लोगों की तलाश में है जो उसके मसा और मौजूदगी के जवाबदेह हैं। आप जानते हैं कि यीशु को कभी भी ऐसी अहम किताब तक रसाई हासिल नहीं थी, जैसा कि हमने आज पढ़ा है। रूह को पाने के लिए 7 कदम। यीशु के पास किताब नहीं थी और उसने सिर्फ असूलों पर ही अमल नहीं किया। उन किताबों में जिसका टाइटल है रूह पाने के लिए 7 कदम, तकरीबन पहली कौंसल पैगाम को वाजे करती है। सही, आपको पैगाम वाजे करने की जरूरत है। चुनाचा यहूदियों की अदालत में एक सरदार निकोदेमस यीशु के पास आता है। यीशु ने कभी खुशामदीद नहीं कहा। उसने कहा, निकोदेमस, तुम्हें नए सिरे से पैदा होना होगा। क्या हमारे लिए क्या इंसान है 2000 साल का नजरिया? क्या मतलब? निकोदेमस ने कभी भी ऐसी इस्लाह नहीं सुनी। मैं समझा नहीं, आपका क्या मतलब है? क्या नए सिरे से पैदा होना होगा? वो कुएं पर मौजूद औरत से बात कर रहा है और कहता है, अगर तुम मुझसे कहती तो मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता और तुम्हें फिर कभी प्यास नहीं लगती। ये वाकई वाजे था। यूहन्ना की अंजील उसका 6 बाब और 53वीं आयत। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो, तुम में जिंदगी नहीं। वो यही कह रहा है। ये वाजे नहीं था क्योंकि खुदावन ने उन्हें बताया था कि तुम खून नहीं पी सकते। और तो ये कौन है? ताजुब की बात है, यकीनी तौर पर बदरू। उन्होंने आखिरकार यही नतीजा अखिज किया है, याद है? वो गोश्त के बारे में क्या बात कर रहा था? ये यूहन्ना की इंजील के 6 बाब में है। यहां वजाहत होती है कि कलाम मुजस्सम हुआ। जी हां, कलाम गोश्त बना। ठीक है, और जब तक हम उसका कलाम नहीं खाएंगे, हम में जिंदगी नहीं होगी। जिंदगी नहीं होगी। आइए वापस दूध और शहद की तरफ चलते हैं और रोजाना कलाम खाने और खून पीने की अहमियत पर वापस आते हैं। जिंदगी उसके खून में है।
اور خدا نے انہیں بتایا کہ آپ کو کسی قسم کا خون پینے کی اجازت نہیں، لیکن اس پیغام کا آخری حصہ نہیں دیا۔ صرف وہ خون آپ کو پینے کی اجازت ہے جو میرے بیٹے کا خون ہے، مطلب ابدی زندگی کا خون۔ اس خون میں زندگی ہے۔ وہ اپنی زندگی کو ہمارے سامنے آسمانی رزق کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ جی ہاں، اس نے کہا میرا خون پینا ہے، یہ بے شک خدا کی زندگی ہے۔ جی ہاں، لیکن وہ نہیں سمجھ پائے، اور اس کے تمام شاگردوں نے اسے اس دن چھوڑ دیا، سوائے 12 شاگردوں کے۔ کیا آپ لوگوں کو یوحنا 6 باب یاد ہے؟ اور یسوع ان شاگردوں کے جانے پر فکر مند نہیں تھا۔ یسوع کو یقین تھا کہ یہ 12 مجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ بنیادی طور پر یسوع نے کہا تھا کہ اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 68ویں آیت میں لکھا ہے، شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداون، کس کے پاس جائیں؟ زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پطرس سمجھ گیا تھا کہ وہ کس طرح اس کا گوشت کھائے گا اور اس کا خون پیے گا؟ لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ پطرس کیا پسند کرتا تھا؟ وہ تھا اس کی موجودگی اور اس کا مسح کرنا۔ کیا ممسوح اور مقدس کے طاقتور مسح کا تصور کر سکتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ یہ ایک بہت بڑا مسح تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب اس نے کہا تھا کہ تمہیں میرا گوشت اور خون لینا ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والے سے کہیں زیادہ طاقتور مسح تھا، لیکن وہ مسح کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ وہ صرف نظریے اور دماغ کے علم میں دلچسپی رکھتا تھا۔ دماغ کے علم میں اگر وہ اسے نہیں سمجھتے تو اسے قبول نہیں کریں گے، لیکن پطرس بھی اسے سمجھ نہیں پایا۔ مجھے یقین ہے کہ پطرس جو کچھ کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ رب، مجھے آپ کا کوئی الفاظ سمجھ نہیں آ رہا، میں نہیں سمجھ پا رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آپ جب بولتے ہو تو میرے دل میں آگ بھڑک اٹھتی ہے، اور رب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو تیرے پاس ہے میں تیری موجودگی میں رہنا چاہتا ہوں۔ یوحنا 6 باب اس کی 70ویں آیت۔ یسوع نے انہیں جواب دیا، کیا میں نے تم 12 کو نہیں چن لیا؟ اور ہاں، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے جو شیطان ہے۔ باقی 11 تھے۔ وہ ان لوگوں کی تلاش میں ہیں جو اس کی موجودگی کا جواب دیں گے۔ کچھ سال پہلے ایک شخص جس کے ہم کسی حد تک قریب آ گئے تھے، وہ کبھی ہبرون کا حصہ نہیں بنا، لیکن ہم دوست تھے۔ آخرکار کچھ سالوں کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہبرون کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو مجھے پسند نہیں ہے؟ یہ مجھے پریشان کرتا ہے، لیکن مجھے یہ پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں۔ میں اس گرجا گھر میں تھا تو میں جانتا تھا کہ اس کے پاس وہاں کیا ہے، ایک اچھی عبادت نہیں ہے۔ اور جیسے ہی اس نے یہ کہا تو خداوند نے میرے دل سے بہت واضح طور پر بات کی اور کہا، جو چیز اسے پریشان کرتی ہے وہ حقیقی مسح ہے۔ اسے یہ پسند نہیں ہے، وہ اس کے گرجا گھر میں لوسیفر کے ممسوح کروبی جھوٹے مسح کی عادت ہے، اور یہ لوسیفر تھا اور وہ حقیقی مسح نہیں چاہتا تھا، اور یہ ہماری رفاقت کا کافی حد تک آخر تھا۔ میں نے اسے نہیں کہا کہ میں جانتا ہوں کیا مسئلہ ہے، کہ آپ کو خدا کی موجودگی پسند نہیں ہے۔ اس لیے فریسیوں کے لیے کوئی عذر نہیں تھا۔ وہ یوحنا کے تحت تھے، زمین پر سیدھے لیٹے تھے۔ وہ خود کو بالکل بھی سزا کے تحت بھی اٹھا نہیں سکتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یسوع بھی ایک عظیم مسح کے ساتھ آتا ہے، تو ہم یہ مسح حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟
जाहिर है कि उसकी मामूरी तभी आएगी जब हम यर्दन को पार करेंगे। ये बालिग बेटों पर आएगा जो तैयार हैं। याद है यीशु कई सालों से तैयार था, वो तरकश में छुपा था। बाप ने तब तक तीर नहीं चलाया जब तक कि उसका वक्त नहीं आ पहुंचा। खुदा ने उसे नहीं चलाया और वो उसे यर्दन तक लेकर आ गया। तो सबसे पहले ये तब तक नहीं आएगा जब तक कि हम पुख्तगी में दाखिल ना हो जाएं और यर्दन को पार ना कर लें, ठीक है? लेकिन आज हम में से हर एक के लिए ताकतवर मसा है। क्या हम उसे समझते हैं? बताइए। खुदा चाहता है कि हम आज मसा के नीचे चलें, लेकिन हम उसे कैसे हासिल कर सकते हैं? इसके कई तरीके हैं। सबसे पहले ये कि हमने आपके साथ इश्तराक किया है। सर पे मसा करना याद है? जब हम खुदावंद यीशु के सर पर मसा करते हैं तो और हम जहां भी होते हैं हम तक पहुंचता है और बरकतों में इजाफा होता है। और मैंने इसका बाखूबी तजर्बा किया है कि अगर हम उसे मसा करेंगे तो हमारी जिंदगियों में इजाफा होगा। मरियम ने सर पर मसा किया और मसा से उसका घर भर गया ताकि हम खुदावंद की खिदमत करते हुए उसे मसा करें। आसमानी मसा हमारी जिंदगियों को भी भर देगा। आइए मेरे साथ निकालें ज़बूर नंबर 45 और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा है? तूने सदाकत से मोहब्बत रखी और बदकारी से नफरत, इसीलिए खुदावन तेरे खुदा ने शादमानी के तेल से तुझको तेरे हम सिरों से ज्यादा मसा किया है, और वो भी शादमानी के तेल से। अगर हम रास्तबाजी से प्यार करते हैं तो बदी से नफरत करते हैं, तो खुदा हमें ज्यादा मसा करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि हम रास्तबाजी से मोहब्बत करते हैं और बदी से नफरत। अगर हॉलीवुड फिल्में अपनी तमाम गलाजत, कत्ल, झूठ, धोखाधही, चोरी और हर वो चीज़ जो तशद्दुद के साथ हमारी तफरीक कर सकता है, और हम कहें कि ओह मुझे बदकारी से नफरत है, ये दिन में मुझे 1-2 घंटे तफरीक देता है। हम अपने आप को धोखा देना जारी नहीं रखना चाहते। ये बदी से नफरत नहीं है। बदी से नफरत करना बदी से नफरत है। हम उसे संभाल नहीं सकते, हम उसे देखना नहीं चाहते, यहां तक कि सोचना भी नहीं चाहते। हम उस अंधेरे में रोशनी लेकर चलना नहीं चाहते और रास्तबाजी से मोहब्बत करना चाहते हैं। जी हां, जो वो हमसे करवाना चाहता है वो मसा करेगा। और फिर यकीनन मरियम का मसा है अंग्रेजी में 300 डेनारिस और 300 पेंस। उसने उसे यीशु पर उंडेल दिया और ये काम 300 दिन का था, और उसमें कुर्बानी की कोशिश शामिल है। थोड़े से तेल की कीमत अदा करने के लिए दुआ कर सकते हैं ताकि उसकी खिदमत करने के लिए हमें मजीद तेल डाला जा सके। फिर एक और कलीद है जिसका मैं आपसे जिक्र करना चाहता हूं। उससे पहले कि हम मसीह की जिंदगी के अगले मौजू पर जाएं, मैं यहां बात करना चाहूंगा। क्या आप सब मेरे साथ हैं? पैदाइश की किताब के 15वें बाब में खुदावंद ने कहा कि इसराइल को 400 साल तक मुसीबत का सामना करना पड़ेगा उससे पहले कि वो वादे की जमीन के वारिस होंगे। जी हां, उन्हें 400 साल तक मुसीबत का सामना करना पड़ा वादे की सरजमीन के लिए। तेल पिसे हुए जैतून से आता है, वहीं से आता है, और इसलिए मुसीबत का एक खास पैमाना है जो हमें इस मसा के लिए बर्दाश्त करना चाहिए, जो रब को खुश करता और उसे बरकत देता है। जी हां, तेल वहीं से आता है। हमारे अंदर बर्दाश्त होना जरूर है अगर हम मसा को पाना चाहते हैं। खुदा उसे बरकत देता है। मैं रब के बियाबान के तजर्बे के बारे में एक मुख्तसर सा जिक्र करना चाहता हूं। उसने बियाबान में 40 दिन गुजारे। मुझे 1 सेकंड दे, मैं आपको पूरा पस मंजर बताता हूं। यीशु के लिए जब उसने यरदन में बपतिस्मा लिया तो ये उसकी तैयारी और रूहानी तौर पर उसके वादे की सरजमीन के सफर का
اختتام تھا. یہ واضح ہے وہیں سے اس نے اپنی وزارت کا آغاز کیا. لیکن یاد رکھیں کہ ابتدا اور انتہا ایک ہے، وہ وہی ہے. وہ اپنے سفر کا اختتام کر رہا تھا، ہے نا؟ کیا آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ لیکن اس نشانی کا آغاز جو اس کی زندگی دیتا ہے وہ ایک ایسے سفر کا آغاز ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ہمارے لیے کیا کچھ ہے. اس کے سفر کے آغاز کی نشانی. وہ اپنے سفر کا آغاز کر رہا تھا. مثال کے طور پر اس نے بحر کلثم میں بپتسمہ لیا. جی ہاں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہے کہ یسوع مسیح نے وہاں بحر کلثم میں بپتسمہ لیا. ٹھیک ہے؟ آج کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی وقت ہے، لیکن مستقبل کی نشریات کے لیے ہم آہنگ رہیں گے، کیونکہ ہم پادری مورون بائر کے ساتھ مسیح کی زندگی کے بارے میں سیکھتے رہیں گے. You are watching Shine Star TV. Be the light.